Morning student, welcome to MyNet classes. Today we are discuss about the topic electrostatic. What is the electrostatic? Electrostatic एक्चुअली में हमारे पास होता क्या है? इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन और चार्ज. इलेक्ट्रॉन मीन चार्ज और स्टैटिक मीन रेस्ट. It means in electrostatic we discuss the study about the charge when the charge is in rest. जब आपके पास चार्ज रेस्ट में होता है तो हमारे पास एक फिनोमिना अकर होता है. when the charge in rest, when the charge is in rest, then it generates electric field. तभी हमारे पास क्या जनरेट करता है? फिनोमिना अकर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. और जब आपके पास चार्ज मोशन में आता है तो मोशन भी हमारे पास दो टाइप के हैं. जब चार्ज आपके पास होगा यूनिफॉर्म मोशन में और चार्ज होगा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. व्हेन चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, जब आपके पास चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब हमारे पास दो फिनोमेना कर होंगे. पहला, चार्ज जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज हमारे पास क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. जब आपके पास चार्ज किस में होगा? यूनिफॉर्म मोशन में होगा. और जब चार्ज आपके पास होगा व्हेन चार्ज इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब हमारे पास चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो ये चार्ज हमारे पास क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये फिनोमेना अक्कर होंगे हमारे पास. रिपीट कर देते हैं. जब चार्ज आपके पास रेस्ट में होगा तो चार्ज रेस्ट में होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. जब चार्ज आपके पास मोशन में होगा, मोशन हमारे पास दो टाइप के होंगे. चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. और जब चार्ज क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये चीजें हैं चार्ज हमारे पास जनरेट करेगा. अब वर्ड आ रहा है हमारे पास चार्ज. व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक्चुअल में होता क्या है? ये क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which give rise to electric field या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट. कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जो बताई उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोल सकते हैं. या हम बोल सकते हैं चार्ज को इट इज द प्रॉपर्टी, और दूसरी डेफिनेशन हम देना चाहें, और इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी which give rise to electromagnetic interaction बिटवीन ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में जो प्रॉपर्टी, जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे को बताएगी उसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे. अब ये कहता है कि हमारे पास चार्ज के बारे में हो गया. अब चार्ज के हमारे पास क्या होते हैं? टाइप भी होते हैं. टू टाइप के चार्ज हमारे पास होते हैं. एक चार्ज हमारे पास होता है पॉजिटिव और एक चार्ज होता है हमारे पास नेगेटिव. कि चार्ज पॉजिटिव कब होता है और चार्ज नेगेटिव कब होता है? इट मींस यहां बोले कि कोई भी बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज कब होती है और कोई भी बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज कब होती है.
जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉडी हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और जब कोई बॉडी चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है और बॉडी हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है। अब कोई भी बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज कब अक्कर होता है किसी बॉडी के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी के ऊपर कब अक्कर होता है। टाइप ऑफ चार्ज फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव मीन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव मीन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्सेस में हो जाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो बॉडी हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। वी नो दैट बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि कोई भी बॉडी है नेचर में वो क्या होती है, ये बॉडी मान सपोज कर लेते हैं, ये जो बॉडी हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई बॉडी हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इट मींस जितना बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इट मींस नेट चार्ज होगा बॉडी के ऊपर, वो कितना होगा आपके पास, 0। नेट चार्ज ऑन बॉडी इज 0, कि बॉडी के ऊपर नेट चार्ज की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। जब हमारे पास बॉडी के अंदर नेट चार्ज की वैल्यू 0 होती है, यदि उस बॉडी में से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन की वहां क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, बॉडी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो बॉडी के ऊपर क्या बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। मान लेते हैं किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज इतना मान लेते हैं, इतना ही हमारे पास की बॉडी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहां से हम नेगेटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब नेगेटिव चार्ज को रिमूव किया तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, स्मॉल अमाउंट में होगी, और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लार्ज अमाउंट में होगी। तो बॉडी क्या होगी, बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होगी, ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं कोई बॉडी है, ये हमारे पास बॉडी के अंदर चार्ज है, तो नेट चार्ज इस बॉडी के ऊपर क्या है, 0 है। जब कहीं से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, कहीं से हमारे पास क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तब जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो कंसंट्रेशन है, जो रेशो है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज का रेशो ज्यादा हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज का रेशो ज्यादा हो जाएगा तब बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, तब जो बॉडी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, यानी कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए सबसे पहले जो लेन देन होगा वो हमारे पास होता है ओनली इलेक्ट्रॉन का, यानी कि लेन देन जो एक्चुअल में करता है वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। किसी भी बॉडी के अंदर कभी भी प्रोटॉन है वो किसी भी बॉडी से कभी भी रिमूव नहीं किए जाते, ओनली जो रिमूव होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। बॉडी से जो रिमूव होता है, लेन देन होता है बॉडी के अंदर, वो होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का। ये तो थे हमारे पास बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज कब होगा, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, और बॉडी हो नेगेटिवली चार्ज कब होगी। अभी कहता है कि जो चार्ज आए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज वेरियस प्रॉपर्टी शो करता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है। कैसे होगा चार्ज एडिटिव इन नेचर? फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, नेचर में एडिटिव होता है। इट मीन चार्ज का क्या होता है, हमारे पास सिंपल एडिशन होता है। सपोज कर लेते हैं एक चार्ज हमारे पास है +3 कूलम, और एक चार्ज सपोज कर लेते हैं हमारे पास है -2 कूलम। तो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा वो कितना होगा हमारे पास, +3 कूलम प्लस -2 कूलम। इट मीन्स नेट चार्ज +1 कूलम। इट मीन्स चार्ज ऑलवेज क्या होता है, सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है
चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज ऑलवेज क्या रहता है, क्वांटाइज होता है, यानी कि जो नेट चार्ज होगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होता है हमारे पास एक्चुअल में इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जब आप किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वेयर n इज द इंटीजर। Q is equal to plus minus Ne, where n is the integer, E is the charge on the electron. If there is charge on the electron is 1 point, charge on electron is 1.6 into 10 is to power minus 19 coulomb। अब ये देखिए, ये जो n है हमारे पास, ये इंटीजर को शो करता है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। जब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होगा तो Q इज इक्वल टू प्लस के n ही होगा। इट मीन्स यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, नेट चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, नेट चार्ज इज पॉजिटिव व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। तब हमारे पास जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज वो हमारे पास होगा नेगेटिव। जो वैल्यू चाहिए हमारे पास नेट चार्ज की वो क्या रहेगी आपके पास, नेगेटिव रहेगी। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज टोटल चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए स्मॉल चार्ज। कि स्मॉल चार्ज का एक्चुअल में क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। या दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो जो नेट चार्ज होगा विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है सबसे छोटा चार्ज वो इतना ही हो सकता है, मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर इतना हो सकता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, या जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज है वो क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी थी लाइक चार्ज, लाइक चार्ज वो क्या करेंगे, लाइक चार्ज रिपेल। फोर्थ प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, बट इट आल्सो अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। लेकिन ये क्या कर सकता है, एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकता है। ये मान लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास कोई भी न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। देन ड्यू टू इंडक्शन द nearer face of the body gain negative charge and the further face of the body gain positive charge. Then there is attraction between this positive and negative charge. It means unlike charge attract each other, but it also attract a neutral body. लेकिन ये क्या कर सकता है, फिर neutral body को attract भी कर सकता है। जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज नॉन वेरिएबल। चार्ज हमारे पास क्या होता है, नॉन वेरिएबल, या सिंपली बोल सकते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मीनिंग है नॉन वेरिएबल, कि चार्ज है वो वेरी नहीं करता। कैसे वेरी नहीं करता, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, कि चार्ज कभी भी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। चार्ज है नॉन वेरिएबल है, स्पीड चाहे कितनी भी हो जाए किसी भी चार्ज की, लेकिन चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो मास होगा हमारे पास, बट मास कैन चेंज विद चेंज इन स्पीड। जब स्पीड के अंदर चेंज करते हैं तो मास के अंदर क्या हो जाता है, चेंज होता है। इट मींस मास है वो क्या है, वेरिएंट क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज है वो हमारे पास क्या है, इनवेरिएंट क्वांटिटी है। जो मास वेरी कैसे करता है, विच इज इक्वल टू द रिलेशन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन।
where m naught is the rest mass. When velocity of body of mass m कि किसी बॉडी का मास m है और वो मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, यदि वो लाइट की वेलोसिटी से मूव करने लग जाए तब v इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। जब v इज इक्वल टू c के इक्वल हो जाएगा तो m नॉट अपॉन 1 माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और अंडर द रूट। देन फ्रॉम हियर m नॉट 1 माइनस 1 अंडर द रूट। इट मींस ये जो हमारे पास चार्ज तो मास होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कब होगा, जब मास क्या करे, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से मूव करने लग जाए या स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लग जाए तो मास हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यदि हम सिंपली ये कहें कि मैं 5 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा हूं तो मेरा मास चेंज होगा कि नहीं होगा। ये जो 5 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट इज नेग्लिजिबल। कि लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग ये क्या है, नेग्लिजिबल है। इट मींस हमारी जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, जो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ये क्या है, बहुत ही कम है। तो जब हम 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ते हैं तो हमारा मास कभी भी इंक्रीज नहीं होता। इट मींस उसके अंदर जो इंक्रीज होना था वो नेग्लिजिबल ही रहेगा। ये हमारे पास क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज है। तो यहां तक हमारे पास चार्ज के बारे में सारा डिस्कस हमने कर लिया। सो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे हमारे पास चार्जिंग ए बॉडी कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है और चार्ज कब होता है कोई भी बॉडी। तो इसके बारे में हम डिस्कस डिटेल में कल करेंगे।